गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, तो देखिएगा जो बच्चे जेट, नीट, जी मेंस और एडवांस की परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे हम केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। और इसके साथ में जो 11th के बच्चे 12th में हो गए वो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉपी पेन लेके बैठने वाले हैं। ठीक है, तो बात किसकी कर रहे थे हम? जेट, नेट, जी मेंस और जी एडवांस की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ में बात करेंगे इंपॉर्टेंट किसकी? 12th क्लास। और पहला जो टॉपिक था अपना था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक था अपना पहला चैप्टर, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो 12th के बच्चे हैं सबसे पहले बात करेंगे 12th केमिस्ट्री की। 12th केमिस्ट्री की जो 12th में आपकी रसायन विज्ञान है, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं। दो पार्ट्स, पहला पार्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस दूसरी बुक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड नंबर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपके जो 12th क्लास में इनऑर्गेनिक है वो रहेगी आपकी 12 मार्क्स की रहेगी, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो रहेगी आपकी 18 मार्क्स की। जो टोटल है वो रेशियो रहेगा आपका 30 नंबर का। किधर रहेगा? 30 नंबर का रेशियो रहेगा। और जो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि पार्ट सेकंड है वो रहेगा आपका 26 मार्क्स का रहेगा। तो जो 12th में जो केमिस्ट्री आने वाली है वो इस हिसाब से आएगी। केमिस्ट्री की दो बुक्स हैं आपकी। जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक है और प्लस आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक रहेगी आपकी 12 नंबर की, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो रहेगी आपकी 18 नंबर की रहने वाली है। जो सेकंड बुक है अपनी कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो रहेगी आपकी 26 नंबर की रहेगी। तो देखिएगा टोटल जो केमिस्ट्री आपकी वो हो जाएगी 56 नंबर की। तो जो 12th के बच्चे हैं वो 56 नंबर को केमिस्ट्री में फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 26 नंबर को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 10 चैप्टर है, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का 10th चैप्टर है वो रहेगा आपका कौन सा? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये अपना टॉपिक था क्या? केमिस्ट्री का 10वां लेसन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और ये रहेगा मार्क्स नंबर अपना 4 नंबर का। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन पे 3-4 लेसन और डिपेंड है, जैसे आपका एल्कोहल, ईथर, फिनोल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपकी नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, एमीन है, नाइट्रो यौगिक है, ठीक है, यूरिया वगैरह है, वो भी इस लेसन से डिपेंडेंट रहते हैं। अतः ये लेसन कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है, माइंड में है। तो बाकी लेसन बिल्कुल इजी होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की। किसकी बात कर रहे थे हम? हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स की बात करने वाले थे। ठीक है, ये अपना चैप्टर है केमिस्ट्री का 10वां जो कि 4 मार्क्स का है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा किसकी? पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं हम कौन सा पढ़ते हैं? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन की बात करें हेलो, तो हेलो को हमने आउट किया हेलो, और हेलो का मतलब क्या है अपना? हैलोजन। हेलो का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? हैलोजन और लवण। ठीक है, और हैलोजन बराबर क्या लेते हैं यहाँ? हैलोजन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो कि ये 17वें ग्रुप्स के हैं, 17वें वर्ग के
तत्व हैं। ठीक है, तो हेलो का मतलब लवण होता है, डिनोट करने वाले हम हेलोजन। ठीक है, एक्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात ये 17 वर्ग के आपके तत्व हैं। ठीक है, बात तो हम ये कर रहे थे टॉपिक किसकी, हेलो एल्केन किसे कहेंगे, क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या और इनके यूजेज क्या है, उपयोग क्या है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हम कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, कैसे इनका निर्माण किया जाता है, कितनी प्रकार से इनको बांटा गया है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है और इनके उपयोग क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब हमने हेलोजन के साथ में क्या जोड़ दिया, एल्केन्स, एल्केन जोड़ दिया, तो अपना बनने वाला क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और एल्केन आप जानते ही हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और बात करें टोटली क्या कि हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन क्या होते हैं, तो हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। क्या काम ने, हेलो एल्केन एंड हेलोएरिन्स हाइड्रोकार्बन के हेलो व्युत्पन्न होंगे। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले किसकी, हेलो एल्केन्स की, तो हेलोजन के साथ में क्या जोड़ दिया हमने, एल्केन्स, अर्थात एल्केन्स के साथ में क्या जोड़ दिया, हेलोजन, तो बनने वाला क्या आपका हेलो एल्केन बनने वाला है। ठीक है, यदि डेफिनेशन देखें तो क्या लिखेंगे, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहेंगे, हेलो एल्केन्स। क्या काम ने, क्या कहा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन ओनली फॉर एलिफेटिक की बात करें यहाँ पे, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, बिल्कुल सरल डेफिनेशन थी, क्या थी, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का क्या करना, आपको प्रतिस्थापन हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है और किसको जोड़ना है, हेलोजन परमाणु को जोड़ना है। तो जो यौगिक बनेंगे वही क्या कहलाएंगे, अपने हेलो एल्केन्स कहलाने वाले हैं। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आपको हेलोजन के द्वारा करना है। ठीक है, तो बनेगा जो यौगिक वो क्या कहलाएंगे, आपके हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने क्या लिखा, ये है आपका एल्केन, क्या है, एल्केन। अब इस एल्केन में हाइड्रोजन को उठाना है और हेलोजन को जोड़ना है, तो यहाँ पे X2 हेलोजन है, ठीक है, द्विपरमाणुक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक हेलोजन परमाणु एक हाइड्रोजन को उठा देगा। ठीक है, तो बाहर तो क्या हो जाएगा आपका HX और यहाँ पे क्या लिखेंगे RX, और ये क्या हो गया आपका एल्किल हेलाइड, अर्थात हेलो एल्केन। जैसे एल्केन्स का सबसे प्यारा और महत्वपूर्ण, ठीक है, जो एग्जाम्पल था वो होता है CH4, सबसे छोटा सबसे प्यारा मार्स गैस दलदली क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है मेथेन गैस। ठीक है, अब इस मेथेन जो कि एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, सबसे छोटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप, हेलोजन के साथ। तो यहाँ पे एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो बाहर निकाल तो बाहर क्या हो जाएगा HX, और यहाँ पे क्या बनने वाला अपना CH3 और क्या लिखूं X, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हेलाइड। ठीक है, यही क्या हो गया आपके हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके हेलो एल्केन्स। यहाँ पे क्या बनाया, मिथाइल हेलाइड या हेलो
मीथेन बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो सबसे पहले अपना पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहला जो पॉइंट होता है अपना स्टार्ट वो कौन सा होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। क्या था पॉइंट? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स अर्थात हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ये पढ़ रहे थे हम, क्या? हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम हेलो एल्केन्स को 3 भागों में डिवाइडेड कर दें। ठीक है, जो पहला था अपना क्या? हाँ जी, पहला था क्या? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हाँ जी हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको भागों में बांटा गया है। पहला भाग था इसका क्या? पहला जो टाइप था वो था मोनो हेलो एल्केन्स या हेलो यौगिक। मोनो हेलो यौगिक। जो दूसरा था अपना क्या? डाई हेलो यौगिक। दूसरा था अपना डाई हेलो यौगिक। तीसरा था अपना कौन सा? ट्राई हेलो यौगिक। ठीक है, अब जो यहाँ पे दूसरा था कौन सा? डाई हेलो यौगिक। इसके भी 3 भाग हैं। पहला है अपना कौन सा? जेम डाई हेलाइड। दूसरा था अपना कौन सा? विस डाई हेलाइड। और जो तीसरा था अपना वो कौन सा था? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ये अपना तीसरा था। ठीक है, ये हो गया पहला वर्गीकरण। क्या? नंबर 1 हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 टाइप्स थे। हाँ जी, अब जो दूसरा है वो है क्या? sp3CX बंध युक्त यौगिक। जो अपना दूसरा था वो क्या था? sp3CX बंध युक्त यौगिक के आधार पर वर्गीकरण था। इसको भी बांट रखा है 3 भागों में। जो पहला था वो था एल्किल हेलाइड। पहला था अपना कौन सा? एल्किल हेलाइड्स। ठीक है, जो दूसरा था अपना वो कौन सा था? एलिलिक हेलाइड। जो दूसरा था अपना वो था एलिलिक हेलाइड्स। ठीक है, यहाँ हेलाइड। तीसरी की बात करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड। ये हो गए अपने 3 भाग थे। ठीक है, और इनको भी डिग्री के अनुसार बांट सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर बात करते हैं जो तीसरा वर्गीकरण था वो क्या था? sp2CX बंध युक्त यौगिक। ठीक है, और इसको भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर रखा है। जो पहला भाग था अपना कौन सा था? वाइनिलिक हेलाइड। और जो दूसरा था अपना वो कौन सा था? एरिल हेलाइड। ये हो गया साहब क्लासिफिकेशन अपना। क्या था? हेलो एल्केनों का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट था। पहला कौन था? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केनों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 3 भागों में। पहला कौन सा था? मोनो हेलो यौगिक। दूसरा डाई हेलो यौगिक। और जो तीसरा था ट्राई हेलो यौगिक था। अब यहाँ पे देखिएगा डाई हेलो यौगिकों को
3 भागों में डिवाइडेड कर रखा है, इंपॉर्टेंस है ये भी, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट था अपना हेलो एल्केनों का वर्गीकरण में, वो क्या था, sp3CX बंध युक्त यौगिक। इसको पूरा समझेंगे क्या प्रोसेसिंग है, तो इसको भी 3 भागों में डिवाइडेड कर रखा है, एल्किल हेलाइड, एलिलिक हेलाइड और बेंजिलिक हेलाइड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं sp2CX बंध युक्त यौगिक, ठीक है, इनको 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया, वाइनिलिक या वाइनिल हेलाइड और तीसरा है एरिल हेलाइड है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो कौन सा है, हाँ जी, एलिलिक हेलाइड, दूसरा है बेंजिलिक हेलाइड और जो तीसरा है वो कौन सा है, वाइनिलिक हेलाइड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, पहला पढ़ेंगे हम कौन सा, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। तो पहला कौन सा था, मोनो हेलो यौगिक, मतलब ऐसे हेलो यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या कितनी आ रही हो, 1 आ रही हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो यौगिक। जिनमें हेलोजन की संख्या कितनी आ जाए, 2 आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो यौगिक। और जिनमें 3 हेलोजन परमाणु आ जाए, 3 से ज्यादा आ जाए, ट्राई या पॉली हेलो यौगिक कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 की। नंबर 1 की जो पहला था अपना वो कौन सा था, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये हम पढ़ रहे थे कि हेलोजन परमाणु 1 आ जाए तो कौन सा कहलाएगा, 2 आ जाए तो क्या कहलाएगा, 3 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा। जैसे सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्या कि मोनो हेलो यौगिक किसे कहेंगे, यदि हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो क्या कहलाएगा, मोनो हेलो यौगिक। क्या काम नहीं, बिल्कुल इजी था, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, मोनो हेलो यौगिक। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने क्या लिख दिया, हम लिख दिया CH3 और लिखा हमने Cl लिख दिया साहब, ठीक है। तो कौन सा हो गया, हाँ जी, इसमें हेलोजन परमाणु संख्या इतनी, इस यौगिक में, इस हेलो एल्केन्स में 1 हेलोजन कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, मोनो हेलो यौगिक। नाम लिखे तो क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल लिखूं मैं क्या, CH3 CH2 और क्या लिखा हमने Cl। हाँ, इस यौगिक में पहचानेगा कि हेलोजन परमाणु कितने हैं, इसमें 1 है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो यौगिक जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। तो नाम लिख दीजिएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम तो क्या लिखें, CH3 CH2 CH2 और CH, यहाँ पे क्या लिखा, Cl। आगे कहीं भी लिख सकते हैं आप, तो क्या लिखा, CH3 लिखा है, ठीक है। तो अब इसका नाम देखें तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 2 पे कौन आ रहा है, हेलो, तो क्या लिखूं, 2 क्लोरो कार्बन संख्या 5, तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। हाँ जी, रू नाम लिखना चाहे तो ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, ये क्लोरीन इस कार्बन जुड़ रहे और इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन, तो कितना डिग्री है, 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड, 2 डिग्री पेंटिल क्लोराइड इसका रूट नाम हो जाएगा। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, मोनो हेलो यौगिक, जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या केवल 1 हो, वो कहलाएंगे मोनो हेलो यौगिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, कौन से की, डाई हेलो यौगिक। अब डाई हेलो यौगिक कौन से होंगे बताएगा, जिनमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, डाई हेलो यौगिक। जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी आ रही हो, 2 आ रही हो, जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाएगा डाई हेलो यौगिक। जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो, वो कहलाएगा डाई हेलो यौगिक। हाँ जी, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने क्या लिख दिया, CH3, फिर क्या लिखा, CHCl और क्या लिख दिया, Cl। चेक कीजिएगा क्या इसमें हेलोजन परमाणु 2 है, हेलोजन लिखें तो यहाँ पे X लिख सकते हैं ना आप, क्या लिख सकते हैं, X लिखते हैं। तो इसमें XX कितनी है, 2 है, 2 हेलोजन है, तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो यौगिक। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, ये भी 1 पे और ये भी 1 पे, तो 1 1 डाई हेलो एथेन
वन डाई हेलो एथेन, एथेन ये इसका नाम हो जाएगा। जैसे लिखूं मैं क्या, CH2 और लिखा हमने X, क्या लिखा CH2X। तो बताइए ये किस प्रकार का हेलो यौगिक है, बताएगा ये किस प्रकार का हेलो यौगिक है। तो इसमें चेक कीजिएगा हेलोजन कितनी है, 2 हैं, तो क्या कहलाएगा, डाई हेलो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे थे क्या कि जो डाई हेलो यौगिक है उनको 3 भागों में हमने डिवाइडेड किया था। कौन सा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जेम विस और एल्फा डाई, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। हाँ जी, इसमें जो पहला था वो कौन सा था, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड था। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम जेम डाई हेलाइड को। तो डेफिनेशन देखिएगा इसकी क्या है, यदि 2 समान हैलोजन परमाणु, यदि दो समान हैलोजन परमाणु, यदि 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हो, एक ही कार्बन पर जुड़े हो, क्या कहलाएगा अपना, जेम डाई हेलाइड कहलाने वाला है। क्या काम है जेम डाई हेलाइड के लिए, यदि 2 समान हैलोजन परमाणु, हैलोजन कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, एक ही कार्बन पर जुड़े होने चाहिए, वो क्या कहलाएगा अपना जेम डाई हेलाइड। बार बार बता रहे हैं क्या कि जेम डाई हेलाइड किसे कहेंगे, यदि 2 समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, क्या कहलाएगा, हाँ जी, जेम डाई हेलाइड, चाहे कार्बन 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, लेकिन दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, हाँ जी, जो जेम डाई हेलाइड है उनको किस नाम से जानते हैं, एल्किलिडीन, किस नाम जानते हैं, एल्किलिडीन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे, एल्किलिडीन नाम से जाना जाता है, अर्थात इनका जो सामान्य नाम है वो क्या रखा जाता है, एल्किलिडीन नाम रखा जाता है। अब एग्जांपल देखें, ठीक है, एग्जांपल देखें जेम डाई हेलाइड का, एग्जांपल देखें जेम डाई हेलाइड का, तो देखिएगा एग्जांपल हमने लिखा क्या, CH2Cl2 पहचानेगा ये जेम डाई हेलाइड है या नहीं है। क्या काम ने, CH2Cl2 बताएगा जेम डाई हेलाइड है या नहीं है। हाँ जी, 2 क्लोरीन है, एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा जेम डाई हेलाइड। यदि पता नहीं चले तो इसको ओपन करें तो क्या लिखेंगे आप, CH2Cl और Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा जी इसमें हैलोजन कौन है, क्लोराइड है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे अटैच है, तो क्या कहलाएगा ये जेम डाई हेलाइड कहलाने वाला है। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड नाम हो जाएगा। जो दूसरा नाम है वो नाम हो जाएगा क्या, सामान्य नाम एल्किलिडीन, एल्किल, इसमें एल्किल समय मेथिल से है, तो यहाँ एक ही कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिलिडीन नाम हो जाएगा, मेथिलिडीन नाम हो जाएगा, मेथिलिडीन नाम हो जाएगा, मेथिलिडीन नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आईपीसी नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम में तो हम क्या करते हैं, चेन का निर्माण करते हैं। चेन का निर्माण कर लिया, चेन का निर्माण करने के बाद में ये क्लोरीन इस पे आ रहा है, ये क्लोरीन इस पे आया है, तो क्या लिखेंगे आप, वन डाई क्लोरो, वन डाई क्लोरो, कार्बन संख्या 1 है, 1 बॉन्ड से बंधित है, तो मेथेन, वन डाई क्लोरो मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो पहचाना हमने, इसका नाम क्या है, मेथिलिडीन नाम है, अर्थात किस प्रकार का हेलाइड है, जेम डाई हेलाइड प्रकार का है, और इसका आईपीसी नाम हो जाएगा वन डाई क्लोरो मेथेन नाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, अगला एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल था अपना
जैसे लिखा हमने क्या CH3, फिर लिखा हमने CHCl और क्या लिखा Cl। बताएगा किस प्रकार का, हाँ जी, किस प्रकार का हैलाइड है। तो आंसर दीजिएगा किस प्रकार का हैलाइड है। क्लोरीन, ये क्लोरीन दोनों समान हैलोजन परमाणु है और दोनों की दोनों एक ही कार्बन से जुड़ी हैं, तो क्या कहलाएगा ये, जेम या विष। तो ये कहलाएगा जेम। क्या थी डेफिनेशन, यदि दो समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच हो तो क्या कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। तो यहां पे इसका नाम लिख दीजिएगा क्या, जेम। अब हैलाइड में कौन है, क्लोराइड, तो जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसका सामान्य नाम दीजिए। तो जेम डाई हैलाइड को हम सामान्य नाम क्या लिखते थे, एल्किलिडीन। तो यहाँ पे एल्किल कार्बन से कहते हैं दो से क्या बनता है, एथ बनता है, तो क्या लिखेंगे, एथिलिडीन। क्या लिखेंगे, एथिलिडीन नाम लिखने वाले हैं, एथिलिडीन क्लोराइड। यहाँ पे अब डाई नहीं लिखेंगे, क्लोराइड, एथिलिडीन क्लोराइड नाम लिखेंगे। और जिसका आईपीसी नाम है, आईपीसी नाम में तो हम चेन बनाते हैं, चेन बनाने के बाद में काउंट करते हैं, तो काउंट इधर से करेंगे 1 2। क्या लिखने वाले हैं आप, 1 क्लोरो, ये भी 1 क्लोरो, तो क्या लिखेंगे आप, 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। ये हो गया साहब क्या, 1 डाई क्लोरो इथेन। हाँ जी, नेक्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन था अपना, पहला क्वेश्चन था पूछ लीजिए प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड का संरचना सूत्र। क्वेश्चन नंबर 1 था क्या, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र व IUPAC नाम, IUPAC नाम भी लिखिए, नाम भी लिखिए। ये अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड का संरचना सूत्र, IUPAC नाम व, हाँ जी, IUPAC नाम लिखिए, ये अपना सूत्र था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, प्रोपिलिडीन, हाँ जी, लिडीन लग रहा है, इसका मतलब ये जेम है, क्या है, जेम है। हाँ जी, प्रो मतलब कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं और हेलोजन कौन है, ब्रोमाइड है। तो क्या लिखेंगे आप, CH3, क्या लिखूं, CH2, फिर क्या लिखने वाले आप, CHCl और क्या लिखूं, Cl। हाँ जी, ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र। चेक करें, प्रोप आ रहा है, 3 कार्बन के लिए आ रहा है। हाँ जी, लीडिन का मतलब हो गया है यहाँ पे जेम है, और जेम में क्या होता था कि 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे आ जाए। फिर यहाँ पे कौन है, ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे क्लोराइड की जगह क्या लिखेंगे आप, ब्रोमाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। ये हो गया अपना संरचना सूत्र क्या, हाँ जी, प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना है इसका IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखें, क्या नाम बन जाएगा, 1 डाइब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन नाम हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये था प्रोपिलिडीन, ये इसका क्या है, ये इसका सामान्य नाम होने वाला है। ठीक है, किस प्रकार का हैलाइड है ये भी पूछ ले जाए तो क्या लिखेंगे आप, जेम डाई ब्रोमाइड है, जेम डाई ब्रोमाइड है, ये हो जाएगा। अब पूछ ले जाइए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइसोप्रोपिलिडीन ये पूछ लिया जाए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइसोप्रोपिलिडीन का संरचना सूत्र व IUPAC नाम दीजिएगा। आइसोप्रोपिलिडीन का संरचना सूत्र व IUPAC नाम दीजिएगा, क्या बनने वाला है। तो आंसर दीजिएगा, क्या लिखेंगे, हाँ जी, आइसो, तो क्या लिखेंगे आप, CH3C। अब यहाँ पे क्या लिख दें आप, यदि ये लिखें CH3, यहाँ पे क्या लिखें Cl और क्या लिखूं Cl। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप, क्या CH3, फिर क्या लिखूं Cl और क्या लिखूं CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी, आइसोप्रोपिलिडीन। और इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना कौन सा, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। हाँ जी, दूसरा था अपना विस डाई हैलाइड। अब विस डाई हैलाइड को पढ़ेंगे हम। दूसरा था अपना विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, ये पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो विस, यदि दो समान हैलोजन, यदि दो समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती मतलब पास वाले, निकटवर्ती या समीपवर्ती कार्बन परमाणु पर जुड़े हों तो क्या कहलाएगा, अपना विस डाई हैलाइड कहलाने वाला है। जो इनका सामान्य नाम है वो नाम होता है क्या, एल्किलीन, नाम होता है एल्किलीन। क्या नाम होने वाला है, एल्किलीन नाम होने वाला है। अब एग्जाम्पल से देखें हम, पहले इसको पहचान लीजिएगा, विस डाई हैलाइड कौन से होंगे, यदि दो समान हैलोजन कितनी होनी चाहिए, दो, और दोनों कैसे होने चाहिए, समान, और कैसे होने चाहिए, निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित होनी चाहिए। तो और इनका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एल्किलीन। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने क्या लिखा, CH और लिखा CH2 और यहाँ पे Cl, तो CH2Cl लिखा है। अब बताएगा ये किस प्रकार का हैलाइड है, क्या जेम है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरीन परमाणु अलग अलग कार्बन पेयर है। क्या ये विष है, तो हाँ ये कौन सा है, विष है। कैसे पता चला, इसमें दोनों क्लोरीन परमाणु जो है निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे जुड़े हैं। ये क्लोरीन इसके निकट है और ये क्लोरीन इसके निकट है, बीच में गैप नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, विस डाई हैलाइड, ठीक है। अब बात करते हैं नाम, तो पहले नाम क्या बन गया, विस डाई क्लोराइड, हाँ जी। और इसका जो जनरल नेम है वो क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी, एल्किलीन। तो एल कार्बन संख्या 2 है तो एथिलीन क्लोराइड, नाम क्या लिखेंगे, हाँ जी, एथिलीन क्लोराइड। फिर इसका जो आईपीसी नाम है, हाँ जी, कहीं से भी काउंट करें, 1 नंबर 2 नंबर, तो क्या लिखेंगे आप, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देखें, मैं ये लिखूं CH3CH, यहाँ पे क्या लिखा Br, फिर लिखा हमने CH2, यहाँ पे लिखा Br। तो बताएगा ये किस प्रकार का हैलाइड है, क्या जेम है, नहीं है। क्या विष है, हाँ जी, विष क्यों है, क्योंकि दो समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे जुड़ी है, तो ये हो जाएगा विष। तो इसे नाम क्या लिखेंगे, पहला क्या हो जाएगा, विष डाई ब्रोमाइड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, सामान्य नाम, तो एल से लेते थे तो कार्बन संख्या 3 है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिलीन क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीन क्लोराइड। आईपीसी नाम बात करें तो 1, 2 और 3, तो क्या लिखने वाले आप, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, उतार लीजिएगा। हाँ जी, अब जो अपना तीसरा प्रकार था डाइहैलो यौगिकों में, वो था कौन सा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जो तीसरा प्रकार था वो था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो देख लेते हैं एक बार, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हाँ जी, नेक्स्ट अपना तीसरा कौन सा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ये पढ़ रहे थे हम, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। हाँ जी, तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड किसे कहेंगे,
ऐसे हैलो यौगिक जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम में और कहा हो अंत में जुड़े हों, क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाइलाइड कोई भी श्रृंखला हो और श्रृंखला के प्रथम में और अंत में दो समान हैलोजन परमाणु जुड़ी हो तो क्या कहलाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्या लिखूं, CH2Cl, फिर मैं लिखा CH2 और क्या लिखा Cl। हाँ जी, ये कार्बन श्रृंखला थी। श्रृंखला के प्रथम में और अंत में दो समान हैलोजन परमाणु जुड़ी हैं तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। तो यहां से देखें, काउंट करें, अल्फा बीटा गामा और ओमेगा। तो नाम लिख दीजिएगा क्या, अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोराइड। हाँ जी, और नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें आईपीसी नाम की, काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4, एक 1 और 4 पे आ रहा है क्लोरो, तो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिक कौन से हो जाएंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, तीसरा था ट्राई हेलो यौगिक। अब ट्राई हेलो यौगिक ऐसे हेलो यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी आ रही हो, 3 आ रही हो। हाँ जी, कौन सा था, ट्राई हेलो यौगिक। ठीक है, जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो, क्या कहलाएंगे, ट्राई हेलो यौगिक। बिल्कुल सिंपल था, जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या 3 हो। जैसे हमने क्या लिखा, CH2X CH2X। हाँ जी, इस यौगिक में देखिएगा हैलोजन परमाणु कितने हैं, 3 है, X। हाँ जी, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई आ जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, लिखना चाहिए तो 1 2 3 ट्राई प्रोपेन। ये हो गया साहब कौन सा, ट्राई हेलो यौगिक। 4 का हो सकता है, 5 का। जैसे मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्लोरोफॉर्म किस प्रकार का हेलो यौगिक है, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या कि क्लोरोफॉर्म किस प्रकार का हेलो यौगिक है, क्या डाई हेलो यौगिक है या ट्राई हेलो यौगिक है या टेट्रा हेलो यौगिक है। तो पहचानेगा इसमें हेलोजन कितनी है, 3 है। हम इसको यूं डिनोट कर सकते हैं क्या, Cl और क्या लिखूं, Cl। तो इसमें हेलोजन परमाणु कितनी है, 3। तो ये क्या हो गया, ट्राई हेलो यौगिक है। जैसे पूछ लिया जाए पायरिन किस प्रकार का हेलो यौगिक है, पायरिन फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है। तो किस प्रकार का है, 4 हेलोजन 4 क्लोराइड है, तो ये कौन सा हो गया, टेट्रा। यदि 4 से ज्यादा जाए तो पॉली हेलो यौगिक के नाम से जाना जाएगा, पॉली हेलो यौगिक के नाम से जाना जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट था, दूसरा टाइप से कौन सा अपना था, दूसरा sp3CX बंध युक्त यौगिक। जो तीसरा था अपना वो कौन सा था, sp3CX बंध युक्त यौगिक। और यहां से इंपॉर्टेंट बनने वाला है sp3CX बंध युक्त यौगिक, ये अपना दूसरा पार्ट था। हाँ जी, हेलो यौगिकों में CX जो बंध है हेलोजन इस कार्बन जोड़ा, इस कार्बन की जो संकृत अवस्था है वो क्या रहेगी, sp3। तो पॉइंट्स का क्या नाम बन गया, sp3CX बंध युक्त यौगिक बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे हेलो यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन sp3 संकृत अवस्था में होता है। तो पॉइंट्स बन गया अपना क्या, sp3CX बंध युक्त यौगिक बन गया है। ठीक है, जो इसका पहला टाइप था वो कौन सा था, अपना एल्किल हैलाइड। पहला टाइप था अपना कौन सा, एल्किल हैलाइड। खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एल्किल
हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत युक्त कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, और इनको 3 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। जैसे बात करें, हाँ जी, क्या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जो दूसरा था अपना कौन सा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जो तीसरा था अपना वो कौन सा था? टर्सरी एल्किल हैलाइड था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें क्या? जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है इसको हम यू लिख सकते हैं क्या? RCH2 और X से रिप्रेजेंट करते हैं, पहचानेगा। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं R2CH X के द्वारा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R3CX के द्वारा। हम इसको ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं आप? एल्किल समूह कितने? 2 हैं, तो R और यहां पे क्या लिख दिया? X। इसको ओपन करें तो क्या लिखेंगे आप? एल्किल और यहां पे क्या लिख दिया? X। जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इस प्रकार के हैलाइडों में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से केवल और केवल एक एल्किल समूह जुड़ी होती है, तो क्या कहलाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। किसे कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड? ऐसे हैलो यौगिक या एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ी हो, तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दोबारा देखिएगा, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से अन्य कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं? 1, तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बात करें सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है वो किसे कहेंगे? वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से अन्य कितने एल्किल समूह जुड़ी हो? 2 एल्किल समूह जुड़ी हो। जिसे चेक करें, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन से कितने एल्किल समूह? 2 हैं, तो क्या बन गया? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें कि 3 डिग्री टर्सरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से अन्य कितने एल्किल समूह जुड़े हो? 3 जुड़े हो, तो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र दीजिए, सामान्य सूत्र दीजिए। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया क्या? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र दीजिए, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिएगा, सामान्य सूत्र, हाँ जी, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 और हैलोजन, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड का क्या होता है? सामान्य फॉर्मूला होता है। जैसे अप्लाई करें कि सही है गलत है सही है, तो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लिया कोई भी कंपाउंड लिख लिया आपने, क्या लिखा? CH3 CH2 CH2 मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे? X, ठीक है। अब इसका अणुसूत्र बनाए तो क्या लिखेंगे? कार्बन 1 2 3, तो C3, हाँ जी। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7, H7 और यहाँ पे हैलोजन, ये बना है। अब इसको इसमें अप्लाई करके देखें, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन की संख्या बराबर है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ पे C का मतलब, यहाँ पे N का मतलब है कार्बन संख्या, ठीक है। कितनी आ रही है? यहाँ पे 3, इसमें कितनी आ रही है? 3, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखा? C3, फिर क्या लिखा? H, फिर क्या? 2 इंटू ये दोनों का मान सेम, तो यहाँ पे 3+1, हाँ जी, और यहाँ पे हैलोजन, ये लिखा हमने। अब इसको आगे सोल्व करें तो क्या लिखेंगे? C3 हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6 और 1 7, तो H7 और यहाँ पे क्या लिखा? X, हाँ जी, ये दोनों सेम है तो सही है, अन्यथा क्या है? गलत है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि सामान्य जो संरचना सूत्र है या सूत्र है वो सही है या गलत है। तो फॉर्मूला हो गया
एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर CnH2n+1 और X यहाँ पे कौन है, हेलोजन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट था अपना इंपॉर्टेंट पार्ट था, कौन सा था, हाँ जी एलिलिक हैलाइड। हाँ जी, अब इनमें चेक कर सकते थे आपकी इसकी संकृत अवस्था क्या होगी, तो एक कार्बन से जुड़ रहा है, एकल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा sp3 संगण आ जाएगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अपना पॉइंट था कौन सा, दूसरा एलिलिक हैलाइड। हाँ जी, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।